आप लोग 7 दिन से श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा में गोता लगा रही हैं। आज पूर्ण हुआ। जीवन के 7 ही दिन रहते हैं। देखिए 7 दिन ही क्यों बनाया भागवत श्री 7 दिन क्यों सुनना है। व्यास जी ने 7 दिन क्यों चुने। बोले हमारे जीवन में 7 से 8 दिन नहीं बना। जीवन के 7 दिन महत्वपूर्ण है और वो आज आपने पूरा किया। ऐसे ही 7वें दिन आते चला जाएगा और एक दिन पूरा हो जाएगा। इसलिए ये बड़ी प्रभु की कृपा है। जिस पे प्रभु की कृपा होती वो श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण सुनने श्री वृंदावन धाम में वृंदावन की लीला आपने सुनी और वो भी वृंदावन बैठ करके। वृंदावन गौलोक धाम है। यहाँ कथा श्रवण करने से, साधु संतों के दर्शन करने से, यहाँ की रज अपने मस्तक पे लगने से, यहाँ की ब्रज रज में लोटपोट होने से बोले सहज मुक्ति हो जाती है। मुक्ति को भी प्रयास नहीं करना पड़ता है। जे भगवान ने अपना गोलोक धाम अलग से बनाया है, जिस श्रीमद् भागवत में आया है। आपने जो कथा यहाँ की सुनी, अपने गांव ग्राम बस्ती में जो सुनेंगे कथा, करवाएंगे कथा, तो वो 1 गुना फल मिलता है। और श्रीमद् भागवत कथा अगर ब्रज में सुनाए, धाम में सुनावे और गोपाल की नगरी में जहाँ गोपिकाओं के अश्रु से भींजी हुई ये जमीन है, प्रेम से भींगी हुई है ये। जानते हो जब उद्धव जी ब्रज में आए और क्यों आए, भगवान संदीपन मुनि के यहाँ से आकर के उनके आंखों से जब माता उनको खिलाने गई तो उनको देख करके रोना आ गया। माँ देवकी के हाथ से छूट जाता है थाली और भाग करके आती है तो कहती कि पता नहीं आज कृष्ण कन्हैया क्यों रो रहा है, क्योंकि बचपन से मेरे पास नहीं रहा। देखिए मुझे पता ही नहीं है कि ये क्या खाता है और क्यों इसके मन में क्या है, जो मैं समझ नहीं पा रही हूँ। उद्धव जी से, उद्धव जी मित्र थे, उद्धव जी के पास में गई और उद्धव जी ने कहा कि भैया मैं समझा दूंगा, आप चिंता ना करें। भगवान कृष्ण के पास में गए और कृष्ण ने, उद्धव ने पूछा कृष्ण से, बोले कन्हैया क्या बात है, आपके आंखों से पानी। कहा कि मित्र मुझे वो गोपियों की याद आ रही है। मथुरा और वृंदावन में ज्यादा अंतर नहीं है। श्रीमद् भागवत चिंतन का विषय है, चिंता का विषय नहीं है। अगर 7 दिन कंटिन्यूस सुना है जिसने, उसे मनन करे, उसे चिंतन करे। जे चिंतन का विषय है तो कहा कि मुझे वो गोपियों की माँ यशोदा की याद आ रही है और वो मुझे माखन खिलाती थी, मिश्री खिलाती थी। उद्धव ने कहा कि मैं उनको जाकर के समझा दूंगा, वो चिंता करती होगी। बोले मैं चिंता नहीं, मैं समझा दूंगा। देखिए भगवान ने कहा कि ठीक है, बोले जाइए।
उद्धव तैयार हुए, लेकिन वे बोले ऐसे नहीं समझेंगे। कैसे समझेंगे? बोले मेरा रथ, मुकुट इत्यादि सब आप लेकर के जाएंगे तब वो पहचानेंगे। उद्धव ज्ञानी थे, और ज्ञानी नहीं परम ज्ञानी थे। वृंदावन आते हैं तो वृंदावन में एक नजारा देखते। देखिए इस भूमि का प्रमाण है ये। क्या देखते हैं कि सारी गोप गोपी रोड पे खड़े हैं, बड़े खुश हुए रथ को देख करके, ध्वजा देख के भगवान के। और जैसे ही रथ के किनारे पहुंचे वो उद्धव जी निकले। उद्धव को देख करके पूछते कि वो कन्हैया याद करते हैं कभी कि नहीं करते हैं? बोले याद तो करते हैं, लेकिन मुझे नंद बाबा का घर बतावे कहाँ से? बोले जे नाली आ रही है ना बह करके, इस नाली को आप इसके सहारे चले जाएंगे तो आपको नंद भवन मिल जाएगा। देखिए वो नाला और कुछ नहीं था, वो प्रेम अश्रु से भरा हुआ नाला था। मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ इतना प्रेम इस भूमि में, इस रज में लगा हुआ है, ये ऐसी भीगी हुई है वो प्रेम अश्रु से, वो आज तक भी विद्यमान है। और ऐसी जगह बैठ करके आप कथा सुन रहे हैं। कहानी बहुत लंबी है। उद्धव जी नंद भवन जाते हैं, माँ जसोदा झूला झुलाती है, बोले अब अभी कन्हैया सोया है। उद्धव 1 घंटा के लिए आया था, लेकिन उद्धव को यहाँ 6 महीना बीत गए। ऐसे प्रेम में गोपियों के फंसा। तो ये प्रेम भूमि है। यहाँ अनायास ही महाराज आप कहेंगे न कि राधे राधे निकलता, अनायास निकलता है। तो राधे ने, उद्धव ने ये सब देखा, गोपियों का नजराना। वो साधारण गोपी नहीं थी। वो जब लौटने को तैयार हुए तो उद्धव क्या बोलते पता है? कि मैं गोपियों के चरण का धूल भी नहीं हूं। ऐसी भूमि है ये। और यहां बैठकर की कथा कोई भाग्यशाली ही सुनता है, और भाग्यशाली के हाथ ही पूजा होती है। जैसे अनायास हमारे पंजाब से आए हमारे भक्त लोग सोचने लगे कि किसके हाथ पूजा कराएं, क्या होगा, कोई भगत नहीं है अभी। भगत तो बहुत है लेकिन जोड़ा नहीं है। प्रश्न वहां आया, सुमन बोली महाराज जी कोई जोड़ा तो है ही नहीं, कैसे होगा? ठाकुर जी तो करेंगे, कहीं ना कहीं भेजा जाएगा, कोई ना कोई जोड़ा आ ही जाएगा। तो भगवान ने, अब देखिए यहाँ भी एक बड़ी विचार की बात है, जिसके ऊपर कृपा करनी ठाकुर जी की। ठाकुर जी कृपा कैसे करते हैं? देखिए अचानक हानि लाभ जीवन मरण जस अबजस सब उन्हीं के हाथ में है, ठाकुर जी के हाथ में। कब जस अबजस मिल जाए तो प्रत्येक देखे ना हम लोगों ने। और आपको जैसे कहें कि आपके बीच बैठे हमारे परीक्षित, तो बोले ठीक है महाराज जी हम पूजा करेंगे। देखिए और आज वो कार्य संपन्न हुआ। तो यहां ज्ञानी थे उद्धव जी, लेकिन बैरागी नहीं थे। भक्ति महारानी यहां तरुण है। ज्ञान में अहंकार आ जाता है, और ठाकुर जी की कृपा किसी किसी को ना आए, लेकिन थोड़ा बहुत ज्ञान हो जाने के बाद में उस अहंकार से लद जाता है, जैसे उद्धव जैसे। लेकिन यहां आकर के गोपियों के रज में बोले मैं रज भी लगाने लायक नहीं हूं।
उद्धव जी वापिस जाते ठाकुर जी के पास में, बोले कन्हैया आपने अच्छा नहीं किया। बोले क्यों? अरे वो गोपिका इतनी बिलख रही है, रो रही है, और आपको जरा सी भी कोई चिंता नहीं है। वो भक्ति रूपा गोपिका है। कन्हैया बोले मैं इतना ही तो बताना चाहता था। वृंदावन में ये देखने को मिलता है। वृंदावन क्यों आता है? आते हैं लोग बाग वृंदावन में, आते तो उसे मनन करो, चिंतन करो कि यहाँ क्या रस है। यहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनि आए, बड़े बड़े ज्ञानी परम ज्ञानी आए और आज भी हैं, लेकिन जैसे ही ब्रजरज लगती है वो एकदम ठाकुर जी के चरणों में हो जाते हैं, भक्ति छलकने लग जाती है। यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं, यहाँ निवास ही भक्ति में प्रवेश हो जाता है। यहाँ रहना ही भक्ति में प्रवेश हो जाता है। ये भूमि का प्रभाव है। राम जी और लखनलाल जी वनवास हुआ, देखिए भूमि भूमि का प्रभाव होता है। तो एक जगह खड़े हो गए, तो लखन को क्रोध आ गया, लक्ष्मण को, कि बोले भैया हमारे साथ गलत किया, हमको वनवास दिया। बोले आप मुझे आज्ञा दे तो मैं अयोध्या को उलट पुलट कर दूं। राम जी मौन रहे। वहां से कुछ चले, आगे की बढ़े, तो राम जी ने एक मट्टी उठा करके वहां के रख ली। आगे बढ़ करके लक्ष्मण कहते हैं कि भैया मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने कैसी सोच लिया अयोध्या के विषय में, कैसी भरत के विषय में मेरे मन में आ गया। राम जी कहते हैं कि नहीं लखन तेरा दोष नहीं है। बोले उस भूमि का दोष है। तो बोले वो कैसा भैया? तो उसने वो मट्टी वहाँ डाली और कहा कि इसके ऊपर खड़ा हो। जैसे ही मट्टी के ऊपर खड़ा होता है लखनलाल, वैसे ही उनके मन में क्रोध आ जाता है। बोले बस, कहने का मतलब है कि कहीं से भी आएगी इस भूमि में ऑटोमेटिक मन भजन करने लग जाता है। ये भूमि का प्रभाव है। यहाँ की भूमि में ऐसा प्रेम है, जो नहीं कहने वाला होगा वो भी आकर के राधे 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 कहना शुरू कर देगा। क्योंकि यह राधे ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधे हैं। यहाँ के भक्त, यहाँ के संत, बड़े बड़े संत हुए यहाँ पे, आज भी बड़े बड़े महात्मा भिक्षा लेकर के अपना जीवन को पालन पोषण करते हैं। अभी आप जाके देखेंगे बरसाना में तो कम मधुकरी लेकर के भोजन करते हैं और दिन भर भजन करते हैं। ये भजन की भूमि है, प्रेम की भूमि है।